आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहेगा। ठीक है, हमारा न्यू बुक है वर्ष 2023-24 के लिए। पाठ 17 दिया है कि वसीयतनामे। यहाँ दिया वसीयतनामे का रहस्य। इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें क्या है, सही उत्तर आपको छाट कर लिखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि शिष्य गुरु के साथ गए। वाक्य में कहा है कारक होगा। इसमें कहा है आपको कारक क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ देखिए कर्म, अपादान, कर्ता या फिर करण। तो इसमें आपको सही टिक लगाना है डी यानी कि करण होगा। क्या होगा, तो करण। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि जब सूर परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। किसका, तो सूर परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, उससे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ देखिए तान, अनुतान, समास या फिर सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर आपको बी में टिक लगाना है। किसी माने अनुतान कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अनुतान। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी। किसमें, तो राजा और वृद्ध किसान में। तो ऑप्शन है कि दोनों बुजुर्ग थे, दोनों न्याय प्रिय थे, दोनों मित्र थे, या फिर, तो देखिए इसमें आपको टिक लगाना है बी यानी कि दोनों न्याय प्रिय थे। क्या थे, दोनों न्याय प्रिय। बस इतना आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर इसमें इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि को महाराजा को मरे 3 साल हुए। कितने साल, तो 3 साल हो गए। यह बात किसने कहा था। तो ऑप्शन है कि रानी ने, राजा के भाई ने, बहन ने या फिर गांव वालों ने। तो इसका सही उत्तर आपको लगाना है बी में टिक लगाना है। किसने, यानी राजा के भाई ने। इसके आगे देखिए पूछा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 में दिया कि पाठ में महाराजा तो अंधे, महाराजा यहाँ पे, ठीक है, महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। तो उत्तर में लिखना है कि इसका आशय का मतलब था अर्थ। क्या होता है, अर्थ। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा, तो उत्तर में लिखना है कि इसका आशय है कि राजकाल में व्यवस्था के कारण वे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कहते हैं वे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि पाठ के अनुसार का है, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हुए। किसके, तो महाराजा के प्रस्ताव पर। तो उत्तर लिखना है कि उसने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर क्या है, यह सबसे अच्छा अवसर है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि जायदाद के 3 हिस्से थे। कितने, तो जायदाद के 3 हिस्से थे। हिस्सेदार कितने, तो 4। कितने थे, तो 4। रचना के आधार पर का है वाक्य का प्रकार कितना था। तो उत्तर में कि संयुक्त वाक्य। कैसा है, संयुक्त वाक्य। चलिए अब इसके आगे देखिए, मैं पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि वसीयतनामे का रहस्य। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। किसके मतलब, वृद्ध व्यक्ति के मन में। तो उत्तर में लिखना है कि पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में दिए गए अजीबो गरीब जवाबों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। क्या थी, अजीबो गरीब जवाबों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। इसके आगे देखिए पूछा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि वसीयतनामे में वृद्ध किसान अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। अपनी संपत्ति को बांटने के लिए। तो उत्तर में लिखना है कि वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे तीनों भाइयों में बांट दिया जाए। जो इस बात का फैसला करे उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। क्या तो मेरी बेटी का विवाह उसके साथ कर देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से आप सहमत हैं। यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि पाठ में महाराज के द्वारा
द्वारा महाराज के द्वारा किए गए निर्णय से हम सहमत है। क्या है? तो सहमत, क्योंकि व्यक्तियों को सजा देना उचित है। क्या है? तो उचित है, बिल्कुल सही है। इसके आगे देखिए हमें पूछा गया है, इसका आगे हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चार भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? कहा है वसीयतनामे के रहस्य में पाठ के अनुसार चार भाई में कौन सा भाई लालची था और क्यों? तो उत्तर लिखना है कि पाठ के अनुसार चारों भाइयों में सबसे छोटा भाई लालची था। कौन? तो सबसे छोटा भाई, क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। जितना भी जायदाद था, संपत्ति था, उसे वह लेना चाहता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जायदाद क्यों क्या कहा? तो देखिए उत्तर में आप लिखना है कि राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर कहा कि यह तलवार को अपने भाइयों की हत्या कर दो, जिसे संपूर्ण जायदाद, यहाँ पर देखिए संपूर्ण जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अपनी युवा बहन से विवाह के प्रस्ताव की बात भी राजा ने कही है। क्या है? राजा ने कही है, बस इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है। इसके आगे देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा है? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में दिया कि वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश। क्या है? कहानी का जो सारांश है उसको कहा है लिखने के लिए। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि इस कहानी में गांव के एक किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया। गांव के बड़े बड़े विवादों को वह इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। क्या? प्रसन्न का मतलब वो खुश होकर जाते थे। इस तरह से वह सभी का निर्णय करते थे। ठीक है। फिर लिखना है कि सुलझाते कि उनके चार पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे तीनों पुत्र में बांट दी जाए और विवाह की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव में पंचायत हुई, परंतु किन तीनों बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। फिर थोड़ा सा और लिख लेना है कि आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुंचे। राजा ने निष्पक्ष कर दिया और बेटी, फिर यहाँ से लिखना है कि आखिर न्याय चारों बेटों बेटी, इसी तरह से आपको ये पूरा लिख लेना है। ठीक है। इसके आगे देखिए पूछा है कि वसीयतनामे पाठ में प्रमुख पात्रों के चित्र के बारे में कहा है आपके मन में उठने वाले विचार को लिखा है आपके मन में। यहाँ पर दिया कि महाराजा, तो लिखना है कि महाराजा बुद्धिमान न्यायपूर्ण थे। क्या थे? न्यायपूर्ण। फिर यहाँ पर लिखे दिया है कि पहले तीन भाई, तो पहले तीन भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई जो था वो चौथा भाई लालची कपटी था। इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है। फिर यह वृद्ध किसान, लिखना है कि वृद्ध किसान दूरदर्शी तथा न्याय प्रिय था। क्या था? न्याय प्रिय। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहें।